नाज़रीन इकराम, फिल्में, ड्रामे और सोशल मीडिया हमारी जिंदगी का एक बहुत ही बड़ा और अहम हिस्सा बन चुके हैं। बेशतर अफराद को फिल्में देखना बहुत ही ज्यादा पसंद होता है। कुछ लोग मज़ाहिया फिल्में देखते हैं, जबकि इनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको एक्शन फिल्में देखने का शौक होता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी दुनिया में पाए जाते हैं जिन्हें खौफनाक यानी हॉरर मूवीज देखना बेइंतहा पसंद होता है। ऐसी फिल्म्स को डिजाइन करने पर खासी मेहनत दरकार होती है, क्योंकि मूवीज अमूमी तौर पर मुसन्निफ के ख्यालात पर ही मुश्तमिल होती हैं। लेकिन हॉरर मूवीज में बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता, क्योंकि हॉरर मूवीज सिर्फ मुसन्निफ के ख्यालात पर मुश्तमिल नहीं होती, बल्कि बहुत सी हकीकत पर मबनी भी बनाई जाती हैं। नाज़रीन मोहतरम, क्या आप जानते हैं कि कोई ऐसी भी वीडियो मौजूद है जिसको देख के सिनेमा में लोगों को हार्ट अटैक हो गया था, या वो फिल्में जिनको 11 बजे के बाद कमरे में अकेला नहीं देखा जा सकता? अगर नहीं तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं ऐसी ही वीडियोस की मालूमात जो कि हकीकी मगर आसेब और पुरस्कार वाकयात पर बनाई गई हैं। नाज़रीन गिरामी, हॉलीवुड में अब तक कई तरह की मूवीज बनाई गई हैं, लेकिन इट नामी मूवी इन सब में सबसे ज्यादा खतरनाक तस्वर की जाती है और ये 2018 की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्म भी है, जिसमें एक पेनीवाइज नामी जोकर होता है जो लोगों और ज्यादातर बच्चों को कई तरह की अच्छी चीजों का लालच देकर अपने पास बुलाता है और फिर इनका शिकार कर लेता है। स्टीफन किंग अमेरिका के मशहूर हॉरर और सुपर नेचुरल मुसन्निफ हैं, जिन्होंने एक हकीकी वाक़े से मुतासिर होकर इस फिल्म की कहानी लिखी थी। 1972 में जॉन गैसी नाम का आदमी था जो कि पेशे के एतबार से जोकर था और ये आम रूटीन में भी जोकर वाले हुलिये में ही रहता था। ये शख्स अनजाने में लोगों को अपने घर पर मदऊ किया करता था, और क्योंकि इस जमाने में लोग जोकर या जिसको इंग्लिश में क्लोन भी कहा जाता है उनको बहुत ही मज़ाहिया और दिलचस्प इंसान समझते थे, इसलिए लोगों को इससे कोई खतरा महसूस नहीं होता था। यही वजह है कि अजनबी अफराद गैसी के घर में बिना किसी डर और खौफ के बैठ जाया करते थे, जिसके बाद ये उनको गाड़ी में बिठाकर अपने घर ले जाया करता था और फिर मुख्तलिफ तरीकों से इनका कत्ल कर दिया करता था और इनकी लाशों को घर के पिछले हिस्से में दफन कर देता था, जबकि इनमें बहुत ही लाशों को नदी में भी फेंक दिया करता था। 1972 से लेकर 1988 तक जॉन ने 33 से भी ज्यादा लोगों की जान ली थी, जिसके बाद पुलिस ने चंद शवाहद की बिना पर इसे गिरफ्तार कर लिया और जब इसे चेकअप के लिए अस्पताल में मुंतकिल किया गया तो डॉक्टर्स ने बताया ये शख्स एक ज़हनी मरीज है और ये भी बताया गया कि इसका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा। और उसके बाद 1994 में जब इसकी बीमारी पूरी तरह से ठीक हुई तो उसको फांसी की सजा सुना दी गई। इस पर स्टीफन ने पूरी एक किताब भी लिखी थी और इसी किताब की मदद से इट नामी फिल्म भी बनाई गई थी। इसके बनाने के बाद जब रिलीज करने का वक्त आया तो बाज हकीकी जोकर्स ने इसके खिलाफ आवाज उठाई कि इस फिल्म को रिलीज ना किया जाए, क्योंकि इस फिल्म से लोगों के दिमागों में जोकर्स और क्लोन्स के लिए एक बुरी तस्वीर बन जाएगी। लेकिन ये एक हकीकी वाक़े पर मबनी फिल्म थी, इसीलिए मुट्ठी भर और कमजोर जोकर्स इस फिल्म को रिलीज होने से नहीं रोक सके। अगर कभी आप ये फिल्म देखें तो आपके जहन में ये बात गर्दिश करेगी कि क्या हकीकतन ऐसा जोकर मौजूद था जिसके अमल और करतूत जानकर ही इंसान की रूह तक भी काम जाती है। और इस हवाले से आपकी क्या राय है, कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। नंबर 2, एनाबेला डॉल भी ऐसी ही एक मूवी है जो कि हकीकत पर मबनी कहानी पर बनाई गई है। 1970 में एक डोना नामी लड़की को एक गुड़िया बतौर तोहफा मिली जिसका नाम एना था। डोना को मालूम नहीं था कि इसे गुड़िया की शक्ल में कितनी खतरनाक चीज तोहफे में मिली है। हालांकि इस वक्त डोना की उम्र 20 साल थी, लेकिन क्योंकि इसे ये गुड़िया बतौर तोहफा मिली थी इसलिए इसे ये गुड़िया बहुत ज्यादा पसंद आई थी। डोना इस गुड़िया के साथ खेलती और वक्त गुजारा करती थी। एक दिन ये गुड़िया डोना के कमरे में एक कुर्सी पर रखी हुई थी। डोना को इसके पास से कागज का टुकड़ा मिला जिस पर लिखा हुआ था हेल्प मी। डोना को ये बात बहुत ही अजीब लगी और इसको लगा कि शायद कोई इसके घर में घुसकर इसे डराने के लिए शरारत कर रहा है। इस बात का पता लगाने के लिए डोना ने अपने घर की खिड़कियों और दरवाजों पर टेप लगा दी, ताकि अगर कोई खिड़की या दरवाजे से गुजर कर आए तो वो टेप उतर जाए, जिससे इसको पता चल सके कि ये शरारत कौन कर रहा है। और वो वाकई जानना चाहती थी कि कौन है जो इसको डराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि अगले दिन वो तमाम टेप्स इसी तरह खिड़कियों और दरवाजों पर लगी हुई थी और इसके बावजूद भी एना के पास इस तरह का एक और कागज का टुकड़ा पड़ा हुआ था जिस पर वही अल्फाज हेल्प मी दर्ज थे। इस वाक़े के बाद इसके घर में और भी बहुत से वाकयात रोनमा होने शुरू हो गए, जैसे कि अजीबोगरीब आवाजें आना, दरवाजों और खिड़कियों का अपने आप बंद होना और खुल जाना। इस वक्त डोना ने पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स एड और लोरियन को अपने घर बुला लिया। ये दोनों लोग काफी देर तक इस गुड़िया को देखते रहे और इस सारे मामले को समझने की कोशिश की गई। उन्होंने डोना से कहा कि इस गुड़िया पर शैतान का कब्जा है। ये सुनकर डोना ने एक जादूगर को अपने घर बुला लिया, जिस पर इस शख्स ने मंत्र पढ़े और सभी ने ये फैसला किया कि इस गुड़िया को म्यूजियम में हिफाजत के साथ रखवा दिया जाए। इस मकसद के लिए कोलिप म्यूजियम का इंतखाब किया गया जो कि अमेरिका में मौजूद है। कहा जाता है कि वहाँ की इंसानियत आज भी ये कहती है कि इस गुड़िया के साथ अजीबोगरीब वाकयात पेश आते हैं।
आपने भी अगर ये फिल्म देखी है तो फिल्म शुरू होने से पहले एक नोट लिखा हुआ आता है कि ये फिल्म एक सच्ची कहानी पर मबनी है। हकीकत में चाहे ये गुड़िया असली वाली गुड़िया से बिल्कुल अलग हो, लेकिन ये एक सच्ची कहानी पर मुश्तमिल फिल्म है। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, आप सबने टाइटैनिक का नाम तो जरूर सुन रखा होगा। ये जहाज अपने दौर का सबसे बड़ा और अनोखा जहाज था। ये जहाज क्यों, किस तरह और किन वजूहात की बिना पर डूबा और इसको बाहर क्यों नहीं निकाला गया, आज हम इन्हीं राजों का पर्दाफाश करने जा रहे हैं। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, देखने वाले अक्सर लोग जानते होंगे कि किस तरह से 15 अप्रैल 1912 को इतना भारी जहाज बर्फ की चट्टान से टकरा कर टूट गया। 1500 लोगों ने अपनी जान गंवाई, लेकिन उनमें चंद एक राज ऐसे हैं जिनका आपको इल्म नहीं होगा और इसके डूबने की वजह जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। लगभग 886 फुट लंबा, 110 फुट ऊंचा और 52 फुट चौड़ा जहाज टाइटैनिक था। इसका वजन 46,382 टन था। इसे तैयार करने वालों का मानना था कि ये कभी भी नहीं डूबेगा और न ही टूटेगा, तो इसे सिर्फ एक बर्फ की चट्टान भी कैसे तोड़ पाई। जदीद तहकीक ने साबित किया है कि जहाज के डूबने की वजह महज एक बर्फ की चट्टान नहीं थी। वो मेटल जिससे पूरा जहाज बनाया गया था, आग लगने की वजह से अपनी ताकत खो बैठी थी, यानी धात कमजोर से कमजोर तर होती चली गई थी और ये आग तकरीबन 3 हफ्ते तक लगातार चलती रही और अमले को इसकी खबर न हुई। साइंसी रिसर्च के मुताबिक जलने के बाइस मेटल 80% तक कमजोर हो गई थी। यही वजह थी कि टाइटैनिक एक बर्फ की चट्टान से टकराने के बाद 2 हिस्सों में तकसीम होकर समंदर की तह में चला गया। यह हादसा रोनमा होते ही अपने पीछे बहुत सारे सवालात छोड़ गया। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, RMS नामी टाइटैनिक का ये जहाज, जिसको कभी ना डूबने वाला कहा गया था, अपने पहले ही सफर में डूब गया और इस वाक़े के बारे में बहुत से लोग जानते होंगे। इसके बारे में एक फिल्म भी टाइटैनिक के नाम से बनाई गई, जिस पर हकीकी टाइटैनिक से कई गुना ज्यादा रकम खर्च हुई। इस फिल्म के बाद टाइटैनिक के मलबे को ढूंढने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन वो तमाम तर कोशिशें नाकाम होती चली गईं। इन कोशिशों में 85 साल बीत गए। फिर 1983 में रोबोट रिसर्चिंग टीम ने इस जहाज के मलबे को ढूंढ निकाला। इस जहाज के बारे में हैरानी वाली बात ये 2 हिस्सों में बटा 600 किलोमीटर के फासले पर मिला था, जिसमें से कीमती जवाहरात, पत्थर, कीमती बर्तन और शराब की बोतलों को तो बाहर निकाल लिया गया, लेकिन इस जहाज के मलबे को फिर नहीं निकाला गया और ये बात आज तक एक राज ही है। ये बात सच है कि इस जहाज को फिर निकालने की बहुत कोशिश की गई, बल्कि जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करके इस जहाज को निकालने के मंसूबे बनाए गए, लेकिन किसी पर भी अमल दरामद नहीं हो सका। इसकी एक वजह ये थी कि तलाश किए जाने पर जहाज की बॉडी बेहद कमजोर हो गई थी। दूसरा, इस जहाज का वजन और पानी का प्रेशर भी बहुत ज्यादा था और वो समंदर की गहराई में मौजूद था, जिसकी वजह से इसके महज चंद एक हिस्सों को ही बाहर निकाला जा सका। इस इतने बड़े जहाज के लिए इतना वजन सहने वाली ना तो कोई मशीन थी, ना कोई इतना बड़ा मैग्नेट जो इस जहाज को ऊपर निकाल सकता, और ना ही इसको फिर निकलने के लिए किसी किस्म की तदबीर पर अमल दरामद हो सकता था। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, चंद साल पहले माहिरीन ने इसको फिर निकालने के लिए पिंग पोंग बॉल का इस्तेमाल किया, मगर ये तरीका बेसूद निकला। ये मंसूबा था कि अगर पिंग पोंग बॉल से जहाज को भर दिया जाए तो इस जहाज को धकेलने में आसानी होगी, लेकिन ये तरीका नाकाम इसलिए हुआ क्योंकि ये पिंग पोंग बॉल्स जहाज तक पहुंचने से पहले ही समंदर की आगोश में फट सकती थी। इसके बाद हीलियम गैस के एक बहुत बड़े गुब्बारे को इस्तेमाल करने की टेक्निक जेर गौर आई कि समंदर में ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े गुब्बारों को जहाज के तरफ से बांध दिया जाए तो वो इसको अपने ऊपर खींच लेंगे, लेकिन इन बलून्स को पानी में पंप करने का तरीका तो सोचा ही नहीं गया था, यानी पानी के अंदर गुब्बारों में गैस भरना इंतहाई नामुमकिन अमल था। लिहाजा ये प्लान भी फेल हो गया और बात घूम फिर कर फिर वहीं आ गई कि सवाल तो बहुत से हैं, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है। इससे मुतालिक बहुत से आइडियाज दिए गए, लेकिन किसी भी प्लान पर अमल दरामद न हो सका, क्योंकि हर प्लान में कोई ना कोई इशू सामने आ जाता था। आर्थर मिकी नामी शख्स ने टाइटैनिक को बर्फ से बदलने का आइडिया दिया, क्योंकि बर्फ की कसाफत पानी से कम होती है और ये पानी के ऊपर तैर सकती है। ये सोचा गया कि अगर मलबे की चारों तरफ बर्फ जमा दी जाए तो जहाज बर्फ की वजह से हल्का होकर पानी की सतह पर तैरने लगेगा। इसके बाद इसके किनारे से आसानी हो जाएगी। इसके लिए अमेरिका के एक साइंसदान ने लिक्विड नाइट्रोजन को इस्तेमाल करने का ख्याल पेश किया, लेकिन इसके लिए ये गैस एक बहुत बड़ी मिकदार में चाहिए थी और समंदर की अंदरूनी सतह पर यह गैस पहुंचाना नामुमकिन काम था। और इस तरह बहुत सारे नाकाबिले अमल दरामद आइडियाज दिए जाते रहे, जिसकी वजह से जहाज आज तक पानी में ही मौजूद है।